नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके भगवंदन के नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। आइए आज से श्रीमद् भागवत कथा की प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में नैमिषारण्य में सूत जी को शौनकादि ऋषियों द्वारा ये प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न किए गए हैं। सबसे पहले तो भागवत क्या है, भागवत किसको कहते हैं। कहते हैं भा शब्द कीर्ति वचनो ग शब्दो ज्ञानवाचक सर्विष्ट वचनो वश्च तो विस्तार स्यः वाचक। भा शब्द से कीर्ति, ग शब्द से ज्ञान और व शब्द से सर्विष्ट वचन समस्त सर्वाभीष्ट प्राप्ति व शब्द से और त शब्द से विस्तार सर्वत्र व्यापक, ये भागवत शब्द का अर्थ है, जिसको विद्वानों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष ये प्रतिपादक ग्रंथ के रूप में इसका वर्णन किया हुआ है। ये भागवत की परंपरा कैसे हुई ये भी जानना जरूरी है। भागवत श्रवण करने से पहले यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल है, भक्ति रस से भरा हुआ यह ग्रंथ सुमधुर फल श्री नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी को, नारद जी से सरस्वती तट खिन्न अवस्था में श्री वेद व्यास जी को, व्यास जी ने पुत्र योगेश्वर श्री सुखदेव जी को, और श्री सुखदेव जी ने गंगा तट पर आसीन महाराज परीक्षित को ये रसास्वादन कराया। इस प्रकार से भागवत की परंपरा हमारे धराधाम में आई और आज जन जन में घर घरों में ये भागवत की महिमा व्यापक है। और शिष्य प्रशिष्य परंपरा से आज पृथ्वी पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वजन कल्याण प्रदाय है भागवत इस प्रकार के श्री ग्रंथ के रूप में वैष्णवों के लिए तो श्री ग्रंथ और पुराणानाम कहा हुआ है न, पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये श्रीमद्भागवतम ये बताया गया है। तो ऐसा पुराण ग्रंथों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में ये विराजमान है। और इसमें कुल 12 स्कंद हैं, 335 तो इसमें अध्याय है और 18,000 श्लोक से व्याप्त है। और इसमें मूलतः श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद है, लेकिन उनका संवाद का क्रम द्वितीय स्कंद से प्रारंभ होगा, क्योंकि प्रथम स्कंद अधिकार लीला से संबंध है और द्वितीय स्कंद अधिकारी से संबंध है और तृतीय स्कंद से मूलतः भागवत की कथा प्रारंभ होगी। तो यहाँ पर व्यास जी 3 श्लोकों से मंगलाचरण करते हैं। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतः सार्थी सुविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उन सत्य स्वरूप प्रभु परमात्मा को मैं ध्यान करता हूँ जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसी ज्ञान को न्यौछावर करते हुए इस ग्रंथ की मैं रचना कर रहा हूँ। और इस श्लोक को लेकर के विद्वानों ने अपने अपने इष्ट देव की उपासना के स्वरूप में इस श्लोक को घटाया हुआ है। और इस श्लोक की अभी तक की व्याख्या 108 देवी देवताओं के ऊपर में घटाई गई है। इतना ये विशाल ग्रंथ ये श्लोक है और प्रायशः सभी ने भगवान श्री कृष्ण परक अर्थ ही इस श्लोक से निकाला हुआ है और उसी की व्याख्या की हुई है। भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं और उनका ही परम ध्यान करना इस ग्रंथ का मूलतः उद्देश्य है। ऐसा सभी भागवतकार ने इस तरीके से व्याख्या की हुई है।
और हम जो श्रवण करा रहे हैं उन्हीं सभी भागवतकारों की जो वाणी हैं उन वाणियों को ही आधार लेकर के और अपने मूल ग्रंथों में जो हमें यथाधीतम यथामति जो हमारे अध्ययन से जो हमें निश्चित हुआ वो और सभी भागवतकारों की जो विद्वान विदुषी हुए हैं उनका तो चरण बंदन करते हुए भागवत की कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। तो उन्हीं का जूठन हम आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ये महामारी की प्रकोप में। तो यहाँ पर जो भगवान जन्म लेते ही कहाँ गए, जन्म लेते ही भगवान कहते हैं ना अन्वाय जन्मादस्य आद्यस्य जन्मादिक विकार रहितस्य अपि ही यतः यत्र वासुदेव गृहे जन्मः, जिनका जन्म मृत्यु रहित विकार होते हुए भी भगवान कहाँ जन्मे, वसुदेव और देवकी के घर में यहाँ आए, यहाँ प्रकट हुए। और अन्वाय दितरतः अर्थात अनुपश्चात आयतः अगच्छतः, उसके पश्चात जन्म लेते ही क्या हो गए, वहाँ से निकल गए, वो रहे नहीं क्योंकि कंस के कारागार में थे, ये कारागार में इनका जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही वहाँ से निकल पड़े। और इतरतः मतलब अन्यत्र गए, कहाँ गए, गोकुल में गए। और अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट, अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः, अर्थात कंस की जो थी स्वरूप, कंस के द्वारा जो मृत्यु होने का जो लक्षण था उस लक्षण से वो निपुण थे। अर्थात इससे पहले 6 भाइयों का वध हो चुका था और 7वां गर्भ तो संकर्षण हुआ जो बलदेव के रूप में जिनका प्राकट्य हुए, और 8वां गर्भ भगवान श्री कृष्ण थे। तो ये उनको मालूम था, इसीलिए वो कारागार से वो गोकुल के लिए निकले। और स्वराट मतलब अपने ही तेज से स्वयं श्वेसु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट, जो गोकुल में आकर के अपने सुदामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच में गोप वेश में सुशोभित हुए, ऐसे श्री कृष्ण। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत शूरयः, दूसरी वाक्य में कहा हुआ है तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, अथ आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मणं विस्मा पय्यतुम वत्स वत्सादि रूपाम तेनः विस्तारितवान तनु विस्तारणे, इस धातु से जिनके द्वारा ये विस्तारित किया गया, अर्थात लीला की इस तरीके से उन्होंने विस्तार किया कि ब्रह्मा जी को भी उन्होंने मोहित किया। और ये घटना 10वें स्कंद में भगवान ने ये लीला दिखाई हुई है, जो ब्रह्मा जी आकर के देखते हैं कि ग्वाल बालों के जूठन खा रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ में गैया चराते हुए भगवान, तो उन्होंने सभी को सभी चुराए थे। तो भगवान ने भी जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, जितने उनके यष्टि थे और जितने कपड़े थे उस रूप में उन्हें धारण किया और 1 साल तक धारण किया। और गोपियों की जो लालसा थी भगवान के अंग संग में रहने की, वो अंग संग की पूर्ति उन्होंने की। तो इसलिए वहाँ पर एक श्लोक आता है भागवत की 10वें स्कंद की 13वें अध्याय में, इसका वर्णन है ब्रह्मादि का मोह का उन्होंने भंग किया हुआ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, जो आदि कवय ब्रह्मा को भी उन्होंने अपने माया से उनको मोहित किया। और मुह्यंति यत शूरयः, जिन्होंने शूर देवता आदियों को भी उन्होंने मोहित किया। और तेजो बारि मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, तेजो बारि मृदम यथा विनिमयो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कैसे लीला की, जो लीला की जैसे मृग तृष्णा की तरह, कहते हैं ना जहाँ पर एक मृग यदि प्यासा है तो रेती के ऊपर में ऐसे दौड़ता है कि उसको लगता है कि उस दूर में उसको जल दिखाई देता है। और हम भी रेती में खड़े होकर के देखें तो हमें भी यही लगता है कि जो छोर है वहाँ पर जल है। तो मृग तृष्णा की तरह
भागते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, परंतु वहाँ पर जल नहीं होता है। उससे आगे इसी तरीके के दिखाई देता है। और इस तरीके की कई प्रकार की लीलाएं उन्होंने की। जो एक मनुष्य, साधारण मनुष्य होकर के एक विकार जो विशाल स्वरूप का है, जैसे कालिया दहन हो गया, रथ के अंदर जाना, और अगासुर आदि, बकासुर आदि का जिनका वध किया दशम स्कंद में, जो भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, वो साधारण मनुष्य की समझ से बाहर है। तो इस तरीके की लीला करने वाले, घटाने वाले और विनिमय करने वाले, यत्र त्रिशरो मृषा, जो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कहा गया है कि कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद भेदैक अनेकदा गोकुले मथुरायां च द्वारवत्यम तथा क्रमात्। इसलिए इनको त्रिशर्ग मृषा कहा हुआ। 3 प्रकार की इन्होंने लीला, एक तो गोकुल में किया, दूसरा मथुरा में की, और तीसरा द्वारवती में, द्वारिका में जाकर के की। 3 जगह रहे, 3 जगह अलग अलग स्वरूप से उन्होंने ये लीलाएं की। इसलिए क्योंकि जो वात्सल्य भाव है गोकुल में दिया, और जो ग्वाल वालों का जो आनंद प्रदान करना था मथुरा में रहते हुए उनको प्रदान किया, और जो राजसी रूप से एक तरह से जो वैभव दिखाना था वो द्वारिका में रहते हुए उन्होंने किया। इस तरीके से तीनों ही जगहों में त्रिशर्ग, 3 प्रकार की सर्ग इनकी हुई, अर्थात 3 क्षेत्रों में रह करके 3 अलग अलग स्वरूप से उन्होंने जो अपना लीला प्रकट की, लीला का विस्तार की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण त्रिशर्ग स्वरूप से रहे। और धामना श्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, जिनका श्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिन सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम येन तम। ऐसे भगवान को जो धामना श्वेन सदा निरस्त, अपनी जो मथुरा आदि धामों में निवास करने वाले भक्तजनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं, ऐसे सचिदानंद घन परम परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। इस तरीका का ये पहला श्लोक का भगवान श्री कृष्ण पर की अर्थ घटाया गया है। तो वैसे भी सत्कार्य में विघ्न उपस्थित हो जाती है, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। मंगल, जीव अमंगल होता है, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। परमात्मा ही मंगल स्वरूप होते हैं, और कामों ने जीवों को जीत लिया हुआ है, परमात्मा ने काम को जीता हुआ है। कामी व्यक्ति का स्मरण करने से अपना मन भी कामी होता है। प्रातः, मध्याह्न, रात्रि, तीनों प्रहर वैसे तो मंगल आचरण में रहें, इस तरीके से कार्य करना चाहिए। बारंबार एक ही स्वरूप का चिंतन करने से व्यक्ति उसी स्वरूप के अनुरूप हो जाता है। इसलिए बंधन सभी का करना चाहिए, परंतु ध्यान एक को ही करना चाहिए। इसलिए भागवत में 3 मंगलाचरण है। पहला तो व्यास जी का ये मंगलाचरण, जो अभी हमने पहला श्लोक का अर्थ श्रवण किया, और द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का मंगलाचरण है, और अंत में श्री श्रुत जी ने मंगलाचरण की हुई है। तो इसलिए ये ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरेत, जो सिद्धांत है मंगलाचरण की, तो इसकी प्रतिस्थापित करने के लिए भागवत की ये पहला प्रारंभिक जो मंगलाचरण है व्यास जी का मंगलाचरण है। तो धीमहि का अर्थ ध्यान करना है। ध्यान का अर्थ होता है मानस, मन से दर्शन करना, उसको कहते हैं ध्यान। इसलिए तो कहा गया ना, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। योगी लोग जिसकी चिंतन करते हैं, ध्यान में समाधिस्थ होकर के प्रभु की जैसे आराधना करते हैं, उसको ध्यान कहा हुआ है। व्यास जी ने सत्य स्वरूप का ध्यान को बताया हुआ है, क्योंकि सत्य स्वरूप का ही ध्यान, असत्य का ध्यान करने से हमारा बुद्धि भी असत्य होती है। इसलिए सत्य चीज का ध्यान करना चाहिए। सत्य क्या है, हमें तलाश करनी चाहिए, अपने आप ही तलाश करनी चाहिए। कोई कहें और करें ऐसा नहीं, अपने आप को ढूंढो, कौन सी चीज सत्य है, कौन सी चीज असत्य है, कौन सही है, कौन गलत है, क्योंकि हमारे अंदर में ही प्रभु विराजमान है। हर एक जीवात्मा प्रभु के स्वरूप है, प्रभु के अंश हैं। इसलिए प्रभु के अंश होते हुए प्रभु का है चिंतन मनन खुद को करना चाहिए। बाहर के जो है ना दुनिया और अन्य की बात सुन करके उस तरीके से कार्य करना नहीं चाहिए। अपनी ही अंदर से उस चीज को ढूंढना है, टटोलना है, ये भागवत सिखाती है। इसलिए कहा गया है ध्यान ध्याता और ध्येया एक होना पड़ता है। भागवत में प्रत्येक स्कंद में ध्यान की महिमा गाई गई है, और ये बार बार कोई भी वस्तुओं की, कोई भी चीजों की बार बार स्मरण करना, बार बार व्यास जी
जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। यदि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो बार बार कही जाती है, बार बार याद दिलाई जाती है। इसके लिए भागवत श्रवण करने से हमें ध्यान की जो श्रेष्ठता है, उच्चता है, और जिसके माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति करनी है वो हमें प्राप्ति हो जाती है, ये सिखाती है भागवत। इसलिए ध्यान भी दो प्रकार की होती है, एक तो सगुण और दूसरा निर्गुण है। और निराकार ध्यान होती है, एक साकार ध्यान होती है। और दो तरीके के ध्यान में लीला और क्रिया में अंतर है। जैसे परमात्मा जिस किसी की भी अवस्था में वो शांत रहते हैं, और कहते हैं ना क्रिया मनुष्य जो करे वो क्रिया होती है, और जो भगवान करते हैं वो लीला होती है। इसलिए परमात्मा तो जिस किसी भी समय में शांत रहते हैं, जीव हर समय अशांत रहता है। देखते हैं हर समय जीवात्मा जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, वो अशांत ही रहते हैं। चाहे जितना जो कुछ भी मिला हुआ है उससे कभी भी उनको संतोष नहीं होती है। इसलिए असंतोषी व्यक्ति हमेशा हमेशा बेचैन रहता है। जो दिया हुआ है प्रभु ने उसको एंजॉय नहीं करता है। घर में इतने सामान पड़ा हुआ है, उस सामानों को खरीद करके लाया हुआ है, ऐसे पैकिंग नहीं रहती है, उसके खुला हुआ भी नहीं होता है, लेकिन वो इकट्ठा करने में लगा हुआ है। अरे घर में जो पड़ा हुआ है उसको तो पहले यूज करो, उसको सारा कुछ फट जाए या उसको टूट जाए या उससे काम नहीं लगे तब जा करके दूसरे ले आओ, और दूसरे डिजाइन मिल गए तो हाँ ये तो अच्छा है, और समय इस तरीके से खरीदने, क्योंकि व्यक्ति अशांत है। इसको ला करके जितना घर में कचरा डालोगे उतना अपने शरीर में भी कचरा डाला हुआ होता है। जितना खुला रखोगे घर उतना आनंद और शांति मिलती है। इसलिए जितना सामान इकट्ठा करने से शांति नहीं मिलती है, सामान खाली करने से, जितने भी हैं सामान खाली करने से शांति मिलती है। इसलिए अपनी इंद्रिय के अंदर में जितने भी वासना जनित, जितने भी क्लेश जनित हैं, ये सभी का सभी निकाल करके जो निकाल सकता है वही व्यक्ति शांति प्राप्ति कर लेता है। इसलिए इस कार्य के लिए हमें अनवरत साधना करनी चाहिए। और जिन की आसक्ति है, जो बंधे हुए हैं, जिस चीज के द्वारा हम बंधे जा रहे हैं, इन सभी चीजों को निकाल करके उनको फेंक देना चाहिए। तब जा करके भगवान के लिए जगह मिल जाएगी, नहीं तो भगवान के लिए जगह कहाँ मिलेगी। देखते ना, भगवान को हम अंदर ले आना चाहते हैं, भगवान को हम अंदर सुमिरन करना चाहते हैं, परंतु हमारे जगह हमने बनाया ही नहीं है। अंदर सारा दुनियादारी की कचरा हमने डाला हुआ है। जब उनको आकर के बैठने की जगह ही नहीं है तो भगवान कहाँ से आकर के बैठ जाएंगे। इसलिए इस तरीके के कार्य हमें करनी चाहिए। तो इसलिए जीव हमेशा ही अशांत रहता है। ध्यान करते समय मन एकाग्र न हो तो पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए, वाणी से कीर्तन करना चाहिए, आंखों से दर्शन करने से मन एकाग्र होने लग जाता है। इसलिए भगवान के ध्यान में तन्मय न होने के कारण संसार है, और एक बार आपका तन्मय हो जाए तो संसार नहीं दिखाई देता है, वो प्रभुमय दिखाई देता है। क्योंकि सारा संसार क्या है, प्रभु का ही विग्रह है, प्रभु का ही स्वरूप है। इसलिए तो कहा गया है ये भगवान का ही स्वरूप के रूप में इनका वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान ने ध्यान, गांधारी ने कौरव नष्ट के पश्चात आपके भी कुल सर्व नष्ट हो, इस प्रकार से गांधारी ने श्राप दे दी भगवान श्री कृष्ण को। तो भी भगवान को वहां पर अशांति नहीं हुई, उनको शांति मिल गई। भगवान तो क्या है कि सांप के ऊपर में सो रहे हैं, सांप को जो है ना गले में लटका रहे हैं, फिर भी वो शांत है। शांताकारं भुजगशयनं नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय। देखिए ना, भगवान भोलेनाथ के सारा शरीर में सांप दौड़ते हुए नजर आ जाती है। और उधर क्षीर सागर में बिचरे इतने संसार के वैभव संपन्न भगवान विष्णु हैं, सारा उनके हाथ में है, और सोते का समुद्र में, जमीन में भी नहीं सो रहे। और सैया क्या है, वो है अच्छी सी अच्छी सैया रख सकते थे, सांपों के ऊपर में सो रहे। देखिए ये हालत है। भगवान इस तरीके से भी शांत रहते। इतना ही नहीं, राम जी को राज्याभिषेक कल मिलने वाला था, आज कह दिया कि आज शाम को उनको बोल दिया कि कल से राजगद्दी में नहीं, वनवास में रहना है। और उन्होंने उस अवस्था में कैसे होती है, किसी को कोई पदवी कोई जॉब मिलते मिलते निकल जाए, सारा इंटरव्यू सब कुछ हो गया हो,
सभी नियुक्ति के लिए सिफारिश सारा कुछ हो गया और अंत में जाकर के कहें कि कल से नहीं आना, एक दिन पहले ही बता दे, तो व्यक्ति कैसे सहन कर सकता है? व्यक्ति तो उस समय सहन नहीं हो सकता है ना। आदमी इसीलिए तो डिप्रेशन हो जाता है। बनते बनते काम जब बिगड़ जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, अशांत हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां तभी आ जाती हैं। इसलिए भगवान से यही सीखना चाहिए कि हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में हमें अशांत नहीं रहना है, मस्त रहना है। ये जीवन हमें मस्ती करने के लिए जीवन दिया हुआ है प्रभु ने, और उसी के आनंद में रहना चाहिए। ये सिखाती है भागवत धर्म, श्रीमद् भागवत कथा। तो इधर श्री कृष्ण भी 16,000 रानी को साथ में द्वारिका रहते हुए भी जिस रूप में थे, और द्वारिका सारा का सारा समुद्र के अंदर में चला गया तो भी दोनों में ही वो आनंद ही आनंद में रहे। लेकिन जीव को लय पसंद नहीं है। जो जीवात्मा है, जो मनुष्य है, उनको लय कभी भी स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए लय से बचने के लिए ही भगवान का शरणापन्न हो जाता है। अनेक प्रकार का भाकल तभी करता है, अनेक प्रकार की जो है ना मन्नतें तभी मांगता है कि मेरा अमुक कार्य हो जाए, मैं आपको अमुक चीज चढ़ाऊंगा, अमुक चीज चढ़ाऊंगा। मंदिर में जाकर के भगवान के आगे यही तो बोलता है मनुष्य, और जीवात्मा इसी तरीके से तो पुकार लगाता है, इसीलिए तो अरदास करता है, क्योंकि उसको लय पसंद नहीं है। वो चाहता है कि मुझे लय नहीं हो जाए, मेरा कोई भी चीज बिगड़े नहीं, मेरा जो चीज है वो यथावत रहे और उसमें वृद्धि हो। और वृद्धि होते होते कितना वृद्धि है उनकी लक्ष्य नहीं है। लय कभी भी जीवात्मा को पसंद नहीं है। लेकिन भगवान सृष्टि, स्थिति और लय तीनों ही अवस्था में एक ही रहते, यही भगवत स्वरूप का लक्षण है। और जीवात्मा में ये स्वरूप आना चाहिए। जिस विधि से भगवान ने रख लिया उसमें आनंद विभोर होना चाहिए। उनको कृतज्ञता हमेशा हमेशा अपनाना चाहिए, चाहे लय हो, चाहे आय हो, चाहे व्यय हो। जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए, इस अवस्था में रहना चाहिए। संतों ने ऐसे ही सुक्ति नहीं बनाते हैं, संत भजन की ऐसे ऐसे सुक्ति नहीं बनती है। सुक्ति का जो भाव है उस भाव को समझना चाहिए। इसलिए आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। शास्त्र तो कहती है आशा रखो ही नहीं, निराशावान बनो। यदि आपने अपेक्षा ही नहीं रखा तो आपको जो है ना कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। कहीं कोई मान दे या सम्मान दे, या मान दे या अपमान दे, उससे उस समय उसको कोई भी वितृष्णा या कोई उत्सुकता कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जिसने मान की लालसा नहीं किया हुआ है, वो अपमान हो या मान हो उसको समान देखता है, वो हमेशा हमेशा समान देखता है। लेकिन जिसने मान एक बार लिया हुआ है, उसको बीच में अपमान सहना पड़ गया तो व्यक्ति को भारी हो जाती है। आज रावण का क्यों ऐसा हुआ? वो मान चाहता था और मान उसको मिला नहीं, और सारा का सारा वंश ही नष्ट हो गया। और हनुमान जी ऐसे थे, वो उन्होंने कभी मान नहीं मांगा, और हमेशा हमेशा वो आज त्रिलोक में जहाँ जहाँ राम जी की दरबार है वहाँ वहाँ उनकी भी खड़े रहते हैं। उनको इस तरीके से बंदर, हनुमान जी क्या है? बंदर है। अब बंदर की आज पूजा करते हैं लोग, जन जन में पूजा करते हैं। रावण तो इतना विद्वान था, ब्राह्मण था, वो तो ब्राह्मण कुल से उत्पन्न हुआ था, और इतने बढ़िया सा उसने भगवान शिव जी को जो है तपस्या करके इतना दिव्य स्तोत्र, जैसे एक रावण के तांडव स्तोत्र है जो आज जन जनों में गाया जाता है, ऐसा विद्वान भी जाकर के पतन हुआ। तो क्या है कि वो मान चाहता था, मान उसको मिला नहीं। और मानी व्यक्ति यदि अपमान करना की फेस करना पड़ा तो उसके लिए भारी हो जाता है। इसलिए पहले से ही मान अपमान से परे रहो, शांत रहो, मस्त रहो। कोई आए या कोई गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होना चाहिए संतों का लक्षण। इसलिए भागवत ये चीज सिखाती है। भागवत के विद्वान ये सिखाते हैं। भागवत के जितने भी कथाकार हैं, उन्होंने अपनी भागवत की चिंतन करते हुए ऐसे वाणियों को उन्होंने प्रस्फुटन किया हुआ है, और ऐसे वाणी को उन्होंने व्याख्या की हुई है। और उन्हीं का जूठन आप सभी तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो इसलिए कहते हैं ना, भगवान को उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों ही अवस्था में वो एक होते हैं। कोई भी अवस्था उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है। मंदिर जगत की बात के लिए नहीं है। कई लोग जो है ना मंदिर जाते हैं, संसार की बातें करते हैं। भगवान के आगे जा करके आपको बात करने के लिए वहां पर जगह बनाया नहीं होता है।
मंदिर में जाए तो भगवान की चिंतन करो, और वहां तो ध्यान और उपासना करनी चाहिए। व्यक्ति जाकर के संसार की बातें वहां पर करते हैं, ये दुख की बात है। एक तो समय नहीं होता है मंदिर जाने के लिए, और मुश्किल से मंदिर गया फिर भी जाकर के संसार की बातें वहां पर भी जाकर के उड़ल लेता है, और उनको बात किए बिना उनको वो नहीं होता है। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि प्रभु का अंग संग अपना जीवन चले। वो संसार की अंग संग में ही ज्यादा आनंद लेता है। जब तक संसार की अंग संग में रहना चाहता है तब तक प्रभु और परमात्मा की जितने भी कार्य किए गए सब नाटक के नाटक होते हैं। वो कभी भी पहुंचता नहीं है वहां पर, क्योंकि या तो दो नौका में आप अलग अलग पैर रखेंगे तो आपके नदी की पार नहीं जा सकते, आपको एक नौका को छोड़नी ही पड़ेगी। यदि संसार की आसक्ति आपसे छूटी नहीं जाती है तो प्रभु की चिंतन आपकी प्रारंभ नहीं हुई है। और यदि संसार की आसक्ति आपने तोड़ दिया, जिस दिन आपने उसको जीरो में डाल दिया, तब आपकी वहां से जितने भी कार्य हैं सभी प्रभु के ही हो जाते हैं। इसलिए तो आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, जो मैं चल रहा हूँ फिर रहा हूँ और मेरा जो शरीर है मेरा ही मंदिर है, मैं जो बोल रहा हूँ आपके लिए स्तुति है। ये संतों ने क्यों ऐसे भाव जो है ना प्रकट किए हुए, वो साम्य अवस्था में जब पहुंच गए तब जाकर के उनकी वाणी ही स्तोत्र हो गए, मंत्र हो गए। हम जो बोल रहे हैं वो मंत्र हो जाती है उस अवस्था में। और जो चल रहे हैं भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं, वो कहीं ऐसे अपने कामों में जहां भी जा रहे हैं वो भगवान के मठ मंदिरों की तीर्थों की वो यात्रा कर रहे हैं। ये स्थिति आ जाती है। इसलिए कहा गया है भगवान को पहले आपका सर्वस्व पहले लेते हैं, फिर अपना सर्वस्व दे देते हैं। ऐसे भगवान का स्वरूप है, उनके आगे मांगना नहीं चाहिए, भगवान पहले ही जानते हैं। कई लोग जो है ना मठ मंदिरों में जा करके अमुक चीज़ों के लिए मन्नतें मांगता है, ये करता है, ये नहीं करना चाहिए। इससे अपने आप को कमजोर बना देते। भगवान से तो हमें शक्ति लेना चाहिए। प्रभु के दर्शन किया तो हमें आनंद विभोर होना चाहिए। प्रभु हमारे अंग संग में रहे हुए हैं, अब जो भी कार्य हम कर रहे हैं प्रभु हमारे आगे पीछे चल रहे हैं। इस तरीके के भाव मंदिर से निकलते समय आपके भाव ऐसे आना चाहिए, तभी जाकर के आपका दर्शन सही माने में हो जाता है। नहीं तो फिर पूजा कर रहे हैं कोई व्यक्ति भी आगे तो हक करने के लिए उठ जाते हैं, आई करने में उठ जाते हैं। कई लोग फोन उठा रहे हैं, कई लोग जो फोनों में बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका आसक्ति और बंधन अभी तक टूटा नहीं है, और जो भी कार्य कर रहे हो केवल दिखावटी और नाटक ही है। आगे जाकर के द्वितीय श्लोक में व्यास जी कहते हैं, इसमें पहला श्लोक का जो हमने वर्णन किया, पहला श्लोक की जो वर्णन है उस वर्णन में स्वरूपों का वर्णन हुआ। अब दूसरे श्लोकों में भगवान के भागवत सुनने का जो पात्र कौन है उसके विषय में वर्णन है। और इसमें धर्म प्रोज्जित कैत्रबोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ऋद्वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्जितः कैतवः धर्म परमो धर्म निरूप्यते। इसमें निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है, कपट रहित। क्योंकि जब धर्म होती है धर्म में कपट नहीं होती है। कपट तो हम लोग करते हैं, मनुष्य करता है कपट। एक दूसरे को गिराने के लिए अनेक प्रकार के तिगड़म लगाता है, ये मनुष्य की वृत्ति है। और वो वृत्ति भगवान के आगे तो नहीं होती है। इसीलिए धर्म में क्या कहा गया है, जहाँ प्रोज्जित कैत्र धर्म, जैसा परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म अब किसे कहते हैं इसकी चर्चा आगे की प्रसंग में विस्तार से हम वर्णन करेंगे। तो भी श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है कि परम धर्म का निरूपण है। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र, अर्थात दूसरी जगह में नहीं, इसी में ही, इस भागवत में ही परम धर्म का जो स्वरूप है इसका वर्णन किया गया है। और वह आपको अन्यत्र सुनने की प्राप्त नहीं होती है। अत्रैव अर्थात इसी श्रीमद् भागवत में ही आपको मिलेगी। इसीलिए अत्र शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वो और उसका पात्र कौन है, वो परम धर्म का प्राप्ति करने का पात्र कौन है। पात्रता तो होनी चाहिए ना, तभी जाकर के वो चीज टिक जाती है। पात्र कौन होना चाहिए,
परमो निर्मत्सराणाम शताम धर्मः प्रोज्जित कैत्रबोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम निर्गतः मत्सरः येभ्यः ते निर्मत्सरः। अर्थात जिनके अंदर से जो मत्सर है, कलुषित भावनाएं हैं, जितना जो कचरा भरा हुआ है वो कचरा सारा का सारा क्लीन किया गया है, ऐसा व्यक्ति ही निर्मत्सर हो जाता है। अर्थात निर्गतः मत्सरः येभ्यः ते निर्मत्सरा, जिसके अंदर से जो वासनाएं हैं, जो दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं, ये सभी की सभी कचरा की पोछा लगाया हुआ है, कहते हैं ना, जो झाड़ू बुआर किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति ही निर्मत्सर होते हैं, वही भागवत परम धर्म के अधिकारी होते हैं। इसलिए इसका कहा गया है। तो कहते हैं इतना ही नहीं, वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, वेद्यम वास्तव मात्र अत्र वास्तवम वस्तुम वेद्यम, जो वास्तविक वस्तु है उसको कहने के लिए वास्तवः जीवस्य वास्तवी च माया वास्तवम जगत, अर्थात जीव और जगत की ये सारा कुछ उसके विषय में, जिसकी शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, जो कल्याणदायक है, और तापत्रय तीन प्रकार की संसार की दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार की तापों को उन्मूलन करने वाला है। और कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर, और साधन करते करते किसी भी काल में जाकर के तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवान के दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। ये है। और वो कैसे कहते हैं, सद्यो रिद्दु वरुद्धतेत्र कृतिवी शुश्रूषु वितक्षणात्, अर्थात अभी कथा सुनी ही नहीं, सुनने की जो लालसा ही जब जागृत हो गई मन में, ऐसा प्रबल इच्छा हो गई हमें सुनना ही है, ऐसा सोची, तभी तो सुनने की उत्कंठा जागते ही उनका उदय होता है। इसलिए श्रोतुम इच्छद्भिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय अवरुध्यते है, उसी क्षण में भगवान है आकर के उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। जो अवरुद्ध हो जाता है वो कहीं निकल नहीं पाता है। जैसे एक कुआं होता है, जो स्विमिंग पूल होती है, स्विमिंग पूल में एक बार पानी भर दिया तो उसको जाने की जगह नहीं होती है। जैसे कुआं होती है, कुआं में जो है ना पानी इधर उधर नहीं जा सकता है। इसलिए यदि सुनने की इच्छा जागृत करते ही, जो निर्मत्सर व्यक्ति है, ऐसे सुनने की इच्छा जागृत करते ही उनके अंदर आकर के भगवान ऐसे बैठ जाते हैं, उनको जाने की जगह ही नहीं मिलती है। अर्थात भगवान उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, और सद्यो रिद्दु वरुद्धते, शीघ्र ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसा है। इसलिए भागवत की कथा श्रवण करने से पहले हमें निर्मत्सर होना जरूरी है। निर्मत्सर व्यक्ति ही भागवत की कथा की रसास्वादन कर सकता है। ये बात ये द्वितीय श्लोक में व्यक्त किया गया है। तो कहते हैं नारद जी ने वाल्मीकि को राम राम जपने के लिए कहा, परंतु उन्होंने मरा जपा, फिर भी उनको कल्याण हुआ, क्योंकि वाल्मीकि को यही कहा था। वाल्मीकि पहले डाकू थे, रत्नाकर नाम से डाकू थे, और राम नाम कहने के लिए उन्होंने मंत्र दे दिया, मंत्र दीक्षा दिया, उन्होंने मरा जपा, और आप मरा जपते जाएंगे तो राम हो जाता है, तो उनका भी कल्याण हुआ। अतिशय पापी के मुख से तो भगवान का नाम भी नहीं निकलती है, जैसे कृष्ण भी नहीं होती है, निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सत्य प्रमाण है। क्योंकि जब कीर्तन होती है किसी की थपड़ी नहीं बजती है, इसका मतलब यह है कि वो भगवान के नाम उनके मुखारविंद से निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पापी होने के कारण ऐसी होती है। अंदर पाप भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, उस कचरा के आधार पर भगवान के गुणानुमान से उनको कोई रोमांचन फीलिंग होती है, नहीं तो भगवान को देखते ही रोमांचित हो जाते हैं। जो भागवत भक्त होते हैं वो भगवान को देखते ही भाव विभोर हो जाते हैं, उनको कोई शुद्धि ही नहीं रह जाती है, ये स्थिति उनको प्राप्ति होती है। तो इसलिए भागवत का मुख्य लक्ष्य ही निष्काम है। आपको सकाम से निष्काम की ओर जाना है, सगुण से निर्गुण की ओर जाना है, और भागवत यही सिखाती है। आप निराकार की चिंतन करो, निष्काम भक्ति में जाओ। सकाम भक्ति क्या होता है? बंधन में डालता है। निष्काम भक्ति आपको खुला कर देता है, और खुला हुआ व्यक्ति क्या होता है? कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये भागवत धर्म, भागवत ग्रंथ, ये इसका
उद्देश्य है। इसलिए भगवान के निमित्त भक्ति करो। मंदिर में धन एवं संतान संसार ये नहीं मांगना चाहिए भगवान के आगे, इससे भक्ति दूर हो जाती है मांगने से, क्योंकि प्रेम की धारा टूट जाती है। किसी के आगे हाथ फैलाओगे तो आप जो है ना उनकी प्रेम जो संबंध है वो टूट जाती है। राम जी ने राज्याभिषेक के समय में सभी वानरों को इनाम दिया, परंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो स्वयं ऋणी हुए थे। ऐसी होनी चाहिए हमारी आराधना भी, ऐसी होनी चाहिए हमारी साधना भी, ऐसी होनी चाहिए। भगवान हमारे आगे देने के लिए जब तत्पर हो जाए, हमारे उनके पास में कुछ देने के लिए वस्तु ही नहीं मिले, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। गोपियों ने दृष्टि मन सब अर्पित किया था। सुदामा ने भगवान की वैभव देख करके भी कुछ नहीं मांगा, 10 दिन तक भूखे ही रहे, परंतु उन्होंने तंदुल भी नहीं खाए। इसलिए तो कहा है गीता में, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। और देवताओं को भजन करने से देवता उनको प्राप्ति हो जाती है, और मद्भक्ता यान्ति मामपि, अर्थात मुझे भजन करने वाले मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। और गोपियों ने तो ये केवल इतना ही कहा भगवान से, संसार कूप पतितो चरणाम्बलम गेहम जुषाम अपि मनुष्य विपात समक्ष नह मनस्यु। तो कहते हैं गोपिनी किसी भी तरीके से भगवान को दुख वो देना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी तो जैसे गोकुल से मथुरा आ सकती थी। जब अक्रूर लेने गए उनको, इधर कंस ने उन दोनों को वध करने के लिए सारा योजना तैयार किया, धनुष यज्ञ की आयोजना की, चाणूर मुष्टिक आदियों को वहां पर तैनात किया हुआ था, और चाहता था तो उनको आते ही उनको को बुलाया, पेड़ हाथी से लेकर अनेक प्रकार की इसने सारा का सारा जाल बिछाया हुआ था। और दुष्ट लोग ऐसे ही जाल बिछाते थे दूसरे को फंसाने के लिए। सद व्यक्ति को जो व्यक्ति है उसको फंसाने के लिए ऐसे ऐसे जाल बिछाता है, क्योंकि उनके पास में हिम्मत नहीं होता है सामने फेस करने के लिए, इसलिए जाल उनको बिछाना पड़ता है। और दुष्ट की यही चरित्र होती है, उनकी लाइफ टाइम यही चरित्र होती है। जैसे कुत्ते की पूंछ जितने भी जो है ना उसमें बांध करके रखो, और टेढ़ी की टेढ़ी ही होकर के निकलती है। कहावती है 12 वर्ष पर्यंत भी कुत्ते की पूंछ जो है ना किसी को उसमें रखो तो वो निकालते 12 वर्ष के बाद में निकालो, वो टेढ़ी ही हो जाती है, क्योंकि इनकी वृत्ति ही इस प्रकार की रहती है। इनकी जो है ना ये अंदर से यही सिंचित उन्होंने किया हुआ है, इनका कभी भी सुधर नहीं सकता है। और जो भी ऐसे व्यक्ति करते हैं, यदि कोई आपने कहीं ऐसे सब कार्य करते हुए वो सारा का सारा दिखावा है, ढोंग है, ऐसा भागवत सिखाती है। और गोपिनी मथुरा नहीं गए, गोपी चाहते थे तो भगवान के साथ में जा सकते थे। उन्होंने अक्रूर को अनेक प्रकार की व्यंग्योक्ति की, और परंतु वो मथुरा नहीं गए। भगवान को कष्ट होगा सोच करके वो नहीं गए। एक बार ऐसे हो गए, भगवान श्री कृष्ण बीमार हो गए, और बीमार तो क्या था, उन्होंने बहाना ही किया था। और बाद में उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके से वो ठीक नहीं हुए। अंतिम में वैष्णवों का जो चरण रज है वो शीर में लगाने से ठीक होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और कोई अपने चरण की रज भगवान को कहाँ कैसे दे दे, वो शीर में कैसे दे दे, कोई देने के लिए तैयार नहीं हुए। और अब सभी तो सोचने लगे कि अब हम चरण रज भगवान को दे देंगे तो हमारे पाप भरना पड़ेगा ना, तो सारा कुछ पाप हमें लेना पड़ेगा। उन्होंने सोच करके उन्होंने नहीं दिया। अंत में गोपियों ने देने के लिए तत्पर हुए। क्यों? तत्सुखे सुखित्वम, यदि प्रभु इससे सुख हो जाते हैं तो हमें नरक तो क्या, हमें जन्म जन्मांतर नरक में रहना पड़े, हमें स्वीकार्य है। ये है उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति। इसलिए भागवत कहती है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत। करोड़ों काम छोड़ करके हरि की भजन करो, ये सिखाती है श्रीमद् भागवत। और निर्मत्सर होकर के कथा सुनो। मत्सर बड़ा शत्रु है, और केवल शुश्रू भी नहीं किंतु कृति भी बनो। सुनना ही नहीं, उसको व्यवहार में भी उतारो, तभी जाकर के कल्याण होगा।
नहीं तो एक कान से सुन गया, सुना दूसरे कान से निकल गया। इस तरीके से कथा सुनेंगे, कोई भी करेंगे तो आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। सुनने के बाद में उतारो जीवन में, उसको रूबहू करने की कोशिश करो, तब जाकर के कल्याण होगा। ये भागवत हमें सिखाती है। और आगे कहते हैं श्रवण के भी 3 अंग होते हैं, एक तो श्रद्धा, जिज्ञासा और निर्मत्सर। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धावान होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए, जिज्ञासु होकर के सुननी चाहिए और निर्मत्सर होकर के। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मिणी जी ने भी यही किया था, जो 10वें स्कंद में रुक्मिणी विवाह के प्रसंग में आएगा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, आपकी गुणानुवाद नारद जी के मुखारविंद से सुनकर के मैं आपके प्रति विनीत हो गई हूँ। इस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मण को पत्र लिख करके रुक्मिणी ने भेजा था। से प्रथम स्कंद शिष्य का अधिकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और आगे जाकर के निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागमतं रसमालयं मुहुरसो रसिका भुवि भावुका। ये 3रा श्लोक है। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः, अर्थात निगम का अर्थ होता है वेद, और वेदों का नाम है निगम। वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। किसी ने पूछा कि यदि यह भागवत रूपी फल बहुत परिपक्व है और वेदों को उच्च शाखा से टपट कर नीचे गिरा है तो वो फूट गया होगा। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि यह फूटा हुआ नहीं है, फल नहीं है, क्योंकि ये तो शिष्य प्रशिष्यादि ही रूप पल्लव परंपरायाः शनैः अखंड एवा अवतीर्णः न तच्चु निपातेन स्फुटितम्। अर्थात ये नीचे गिरा हुआ होता तो शायद ये फूट जाता, परंतु ये शाखा प्रशाखा के द्वारा शनैः शनैः इस धराधाम पर आया हुआ है। और सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की दिव्य शाखा से ये फल टपका, इसलिए भगवता प्रोक्तम इति भागवतम कहा। तो और इसका नाम भागवत पड़ा हुआ है क्योंकि चतुश्लोकी भागवत के रूप में यह बीज भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, जो 2 स्कंद में आया है। तो भागवत का जो बीज मंत्र है, जो चतुश्लोकी भागवत की जो ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रदान किया हुआ है, उसका वर्णन 2 स्कंद की कथा में आएगी, वहां पर यह वर्णन है। और वही चतुश्लोकी भागवती विराटमय 18 सहस्र रूप में आज हमें सभी को जन जन के लिए प्राप्त है। और इसलिए नारायण शाखा से टपका हुआ और टप करके वो ब्रह्मा की शाखा पर आकर के अटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद जी के शाखा पर आकर के लटका, फिर नारद की शाखा से टपक कर व्यास जी के शाखा पर आकर के अटका, और व्यास जी के शाखा से टपका हुआ सुखदेव जी के शाखा पर, सुखदेव जी से टपक करके राजा परीक्षित के माध्यम मतलब परीक्षित के उसमें शाखा में आकर के टपका, और सूत शौनक आदि ऋषियों के बीच में आकर के टपका। इस तरीके से एक के बाद दूसरा वो फल रस इस तरीके से टपकता हुआ आज संसार में जन जन हिताय जन जन सुखाय इस स्वरूप में प्राप्त हुआ है। तो इसलिए सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम और ये पिबत भागवतम रसमालयम, यो रसो वही सह, भगवान का स्वरूप ही रसमय स्वरूप है और को नितरा इनको पान करना चाहिए। रसम एवाय लब्धः नंदी भवति अहो रसिका भुवि भावुकः, भू रसिका आप लोग सभी भुवि भावुक व्यक्ति ही इस रस को पान कर सकते हैं, इसलिए रसिक बनना चाहिए, भावुक होना चाहिए, तभी भागवत कथा की आनंद प्राप्ति हो जाती है। चतुर्थ स्कंद में पृथ्वी जी का प्रसंग आएगा। वहां पर पृथ्वी जी ने पृथ्वी का दोहन किया, क्योंकि पृथ्वी उस समय गौ रूप में परिणत हो गई थी बेन की, क्योंकि बेन की अंगम शरीर मंथन करके ही पृथ्वी और अर्ची प्रकट हुए। इसका प्रसंग वहीं पर आएगा आने के लिए। तो इतना ही है यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि उन्होंने गौ ने क्या बताया कि तुम लोग अपने बछड़े और पात्र लेकर के आ जाओ और मुझसे दोहन करो जो चीज चाहिए।
तो वहाँ पर ऋषियों ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, मनुष्यों ने, सभी ने अपने अपने बछड़े लेकर के, सुयोग्य पात्र लेकर के उनकी दोहन किया और उन चीज़ों की जो जो जरूरत थी उन चीज़ों का दोहन किया। ऐसा प्रसंग चतुर्थ स्कंद में आएगी, वहाँ पर वर्णन करेंगे। बड़ा भव्य और दिव्य प्रसंग है। वहाँ पर मरा हुआ जो है ना बेन, तो जो है ना मरा हुआ था, लाश से भी भगवान प्रकट हुए। इसलिए भगवान कहाँ नहीं है, ये चरित्र वहाँ पर प्रकट है। क्योंकि व्यक्ति जो है ना मरने के पश्चात तो हम जलाते हैं उनको या दफनाते हैं, ऐसा नहीं। वो बेन मर गया था, लेकिन उस बेन के शरीर का वहां पर मंथन किया, मूर्दे से भी भगवान प्रकट हुए, भगवान के अंश अवतार प्रकट हुए। ऐसा वर्णन है, बड़ा विचित्र वर्णन है वो पृथु चरित्र, वहां पर ही वर्णन करेंगे उसका। तो इसलिए यहाँ आगे जा करके कहते हैं ऐसे भगवान की वेदमय रसमय इस भागवत कथा है, इसको रहो बारंबार इसको पान करना चाहिए। और आगे अब कथा की क्रम यहाँ प्रारंभ होती है। नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषाय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। ये नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्ष का सत्संग संपन्न चल रहा था, जहाँ एक एक निमेष का महत्व है, उसी का नाम नैमिषारण्य है। जहाँ निमेष का महत्व, जहाँ सेकंड का महत्व, जहाँ मिनट का महत्व, क्योंकि समय इतना वो है, बलवान है। समय का जो ख्याल रख सकते हैं वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। समय का जिसने सदुपयोग किया वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। समय को जिसने दुरुपयोग किया वो व्यक्ति पीछे ही रह जाता है, और पीछे रहना नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है। इसलिए प्रति क्षण हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। यही जो समय का सदुपयोग करे उसी का नाम है नैमिषा। और नैमी दूसरा अर्थ है, नेमी कहते हैं चक्र को। भगवान के पास ये पहुंचे थे, इसकी वर्णन हमने महात्म्य में कर चुके हुए हैं। अब ये पुनरुक्ति हो जाएगी। महात्म्य की कथा श्रवण करते समय नैमिषारण्य कैसे नाम पड़ा वहां पर वर्णन आ चुका हुआ है। और वहीं पर इन्होंने शौनक आदि ऋषियों को जो 1,000 वर्ष पर्यंत की ये दिव्य सत्संग सभा के वहाँ पर आयोजन की हुई थी। और ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र वहाँ पर रहने से उसका नैमिषारण्य जो पावन भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुई। और उन्होंने यहाँ पर प्रश्न किया सूत जी को, उच्च आसन में बैठे हुए सूत जी को। और उन्होंने क्या क्या प्रश्न किया, कहते हैं शौनक जी का यह प्रश्न है सूत जी के प्रति, मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है। हम मानव जीवन लेकर के इस धराधाम में आए, हमारा मुख्य श्रेय का साधन क्या है, और सभी शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। और देवकी के पुत्र रूप में किस कार्य के लिए भगवान अवतीर्ण हुए, ये उनका तीसरा प्रश्न था। और इसी प्रकार भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन भी आप करें। और पांचवा है भगवान की अवतार कितने हैं, कैसे कैसे अवतार हैं, भगवान के अवतार कितने हैं, वो भी आप स्वरूप का वर्णन कीजिए। और आगे छठवां प्रश्न है श्री कृष्ण अपने धाम को जाने के बाद धर्म किसके शरण में गया। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म बर्मणि स्वम काष्ठादुनोपेते धर्म कम शरणं गता। धर्म किसके शरण में गया, ये भी आप कृपा करके बताइए। इस प्रकार से उन्होंने ये प्रथम अध्याय में प्रश्न पूछा। अब द्वितीय अध्याय से उनका उत्तर देने श्री सूत जी आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि 24 घंटा सतत ईश्वर का स्मरण करना ही एक तरह से भक्ति है। जो अनवरत रूप से निरंतर चिंतन करता है उसी का ये नाम भक्ति है। भक्ति ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करते समय ही भक्ति बन जाओ या मठ मंदिर जाते समय भक्तिमय स्वरूप दिखाओ, ये नहीं है। कपड़े पहनने से भक्ति नहीं होती है, माला हाथ में लेने से भक्ति नहीं होती है, या त्रिपुंड्र आदि जो भी चंदन आदि लगाने से या अनेक प्रकार की मालाओं जटा जूट बांधने से ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो सतत भगवान की चिंतन हो रही है या संसार की चिंतन हो रही है, वहाँ परीक्षा हो जाती है, उसी को कहते हैं भक्ति। और सभी शास्त्रों का सार ही भगवान श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति है।
सभी शास्त्रों का सार ये है कि आपका अविचल भक्ति, अटूट श्रद्धा, अटूट सतत चिंतन, कलो नास्तेइव गतिरन्यथा हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम। जिस तरीके से कहा गया है कि निरंतर भगवान का नाम सुमिरन करना, उनकी कथा और चिंतन को कहते हैं ना, हरि या हरिदास, इनके ही शरणापन्न रहना। यदि आपकी हरि अच्छी नहीं लगते, वो हरिदास को स्मरण करिए, अर्थात हरि के जो सहायक परम भक्त हुए हैं उनका चिंतन मनन करिए, तो भी आपका भगवान के ही फल प्राप्ति होती है। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। कहा गया है भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चारों एक ही स्वरूप है। भक्ति करो या भगवान की भजन करो, या भक्ति भक्त की या तो उपासना करो या गुरु की, ये चारों के चारों एक है। तो इसलिए संसार में धर्म का प्रयोजन मोक्ष है, ना तो अर्थ ही है, अर्थोपार्जन। तो सभी शास्त्रों का सार भगवान श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति है। संसार का धर्म का प्रयोजन मोक्ष है, अर्थोपार्जन नहीं है। तो अर्थोपार्जन का भी प्रयोजन धर्म ही है, विशेष सुख नहीं है, और विशेष भी शरीर की निवारार्थ नहीं है, ये इंद्रिय की तृप्ति नहीं है, वो भी भगवान को ही प्राप्ति करने के लिए है। तत्वों का जिज्ञासा ही प्रयोजन है। कर्म जाल में फंसे रहना नहीं, निश्चल मन से प्रभु का स्मरण कीर्तन ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। इसलिए कहा गया है तस्माद् एकेन मनसा भगवान शाश्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यस्य इत्यतः शाश्वतां पति भगवान श्री कृष्ण को निरंतर श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। मृत्यु का अर्थ ही जीवन का हिसाब बताने का दिन होता है। इसलिए जिसका मन साफ है उसको कुछ आपत्ति नहीं होती है मृत्यु काल में, और जिनकी मन साफ नहीं है, कलुषित हैं, अनेक प्रकार की वासनाओं से सना हुआ है, उनको घबराहट हो जाती है, मृत्यु से वो डर जाता है। तभी तो अनेक प्रकार की दान पुण्य करने के लिए लालायित हो जाता है, वो मृत्यु से भय से। यदि मृत्यु, अरस्तु ने तो यहाँ तक कहा हुआ है, जो अरस्तु हुए हैं दार्शनिक, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा हुआ है मृत्यु है इसलिए धर्म हो रही है। यदि मृत्यु भी नहीं होनी होती तो व्यक्ति कोई भी धर्म नहीं करने वाले होते थे, अर्थात कोई धर्म नहीं करते, सभी अधर्मी हो जाते, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है अपने दर्शन में। तो इसलिए मृत्यु है तभी धर्म है, मृत्यु नहीं होता तो धर्म नहीं होती। इसलिए धर्म करना चाहिए मृत्यु को सुधारने के लिए। इसलिए तो शास्त्र यही कहती है कि मृत्यु को सुधारने के लिए धर्म करो। मरना तो है ही है, मृत्यु तो होना ही है। व्यापारी अपना कर चुकता करने के समय में वो डर जाता है, जब उनकी इनकम टैक्स आ जाती है उनको जो है ना डर जाता है, परंतु जिस दिन सारा संसार की ही जीवन भर की जो इनकम टैक्स बुझानी हो उस समय क्या होगा। तो इसलिए मृत्यु आने से पहले ही मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, यही भागवत हमें सिखाती है। तो उपनिषद में कहा गया है कि जीव और ईश्वर साथ रहते हैं। जीव बाहर होता है तब ईश्वर नहीं प्राप्त होता है, जब जीव अंदर चिंतन करता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, संसार का मोह की त्याग करने से व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। एक समय एक मथुरावासी गोकुल जाने के लिए नौका में आरूढ़ हुए और भांग के नशे में थे वो, और भांग पीना, वैसे भी ये दूत क्रीड़ा आदि मदिरा आदि सेवन करना शास्त्रों ने निषेध किया हुआ है। इससे हमारे साधना पथ के लिए ये व्यवधान उत्पन्न करते हैं, शरीर को भी ये शैथिल्य की ओर ले जाते हैं, और शैथिल्य युक्त शरीर से हमें जीवन में आगे कार्य करने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। सात्विक भोजन करने से सत्व तत्व की ऊर्जा अपने शरीर में प्राप्ति हो जाती है और दीर्घजीवी बनाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा और अधो गच्छन्ति तामसः। जो तामसी भोजन या राजसी भोजन करने से, राजसी भोजन करने से मध्यम, तामसी भोजन करने से अधोगति, और सात्विक भोजन सात्विक आचरण करने से ऊर्ध्व गति को प्राप्ति हो जाती है। और हम
विवेकशील है मनुष्य, इसलिए ऊर्ध्व गति की ही कार्य करना श्रेयस्कर है। तो ये भांग के नशे में थे, नाव की रस्सी उन्होंने खोला नहीं। गोकुल के लिए निकल पड़े थे, सायंकाल का समय था और जल्दी में भी थे, लेकिन वो रस्सी उन्होंने निकाला नहीं और नौका के अंदर बैठ गए और नौका को खियाने लग गए और चप्पू से चलाने लगे। सायं हुआ और रात हुआ और खियाते रहे, मतलब उसको चप्पू से चलाते रहे कि अब नौका मतलब मथुरा गोकुल पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से खियाने लगे और रात भर ऐसे ही चलाते रहे। और जैसे सुबह का समय, भोर समय आया, तभी उनको नशा धीरे धीरे करके उतरने लग गया और उतरते समय उनको लगा कि अब गोकुल आ गया है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी लाइट दिखाई देने लगी, घर दिखाई देने लगे कुछ कुछ, तो उनको लगा कि अब गोकुल के किनारे हम आए। और जैसे भोर हुआ, सारा सूर्य नारायण की दर्शन हुई, उनका सारा जो नशा था वो नशा भी उतर गया। और उतरते ही ऐसे देखते हैं तो जहां से वो चढ़े हुए थे वहीं के वहीं है। नौका की गांठ उन्होंने खोला ही नहीं था, वो कहां से वो पार लग जाए। तो इसीलिए हमारी मन की भी गांठ इस तरीके से ही बधी हुई होती है, जन्म जन्मांतर से बधी हुई ये गांठ को खोलनी चाहिए, तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की अंग संग मिल जाती है। नहीं तो ये गांठ जब तक बंधन में रहता है, जब तक किसी भी चीजों की आसक्ति या बंधन अपने अंदर में रहता है, तब तक हम प्रभु की तरफ लग नहीं सकते हैं, प्राप्ति कर नहीं सकते हैं। यही हमारे शास्त्रों के सिद्धांत है। इसलिए जैसे कमल पानी में, तालाब में रहते हुए अपना परिवार को जैसे बढ़ाता है, फैलाता है, कीचड़ में वो दबता नहीं है, इसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति को कमल की तरह, कमल से एग्जाम्पल लेकर के अपने जीवन चलानी है। कमल क्या है? संसार में रहता है, तालाब में रहता है, लेकिन वो डूबता नहीं। जो डूब गया उसका उद्धार नहीं होगा। जो तालाब में रहते हुए व्यवहार करेगा वही व्यक्ति उतर जाएगा। इसलिए जगह जगह पर एक कमल और सरोवर और कमल की उपमा दी गई है। जीव को इस संसार से मुक्ति होने की, परमात्मा की तरफ लगने के लिए इसका बार बार जिक्र किया गया है। उपनिषदों में इसकी जिक्र किया गया है, पुराण ग्रंथों में इसकी जिक्र किया गया है। तो ये उदाहरण एकदम सटीक है, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, उस उदाहरण को लेकर के अपने जीवन को चलाना चाहिए। ये संसार जो मिला हुआ है ये प्रभु ने दिया हुआ है, शरीर हमें प्रभु ने दिया हुआ है। और इस भावना से यदि प्रभुमय संसार को जब देख लेता है व्यक्ति, तब व्यक्ति हमेशा हमेशा मुक्त रहता है, मस्त रहता है, उसको कोई भी परवाह नहीं होती है। चाहे कुछ भी हो जाए उसको कोई भी परवाह नहीं होती है, और होना भी ऐसे चाहिए। भगवान ने इसीलिए संसार में भेजा हुआ है, दुनियादारी की टेंशन लेकर के शरीर को, दिमाग को जो है बोझ डालने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा नहीं है, और दुनिया की ठेका लेने के लिए भी भेजा नहीं है आपको। आप किस किस को सुधारने चल पड़ेंगे? आप अकेले ही खुद ही सुधर जाओ, संसार सुधर जाएगा। और दुनिया को सुधारने के लिए आप निकल पड़ोगे तो आपके 100 वर्ष की आयु तो यहाँ लिखा हुआ है, तृतीय स्कंद में सृष्टि विस्तार के क्रम में मनुष्य की आयु 100 वर्ष का लिखा हुआ है। लेकिन आपको 200, 300, 400, 500 वर्ष की आयु भी भगवान ने यहाँ पर दे दे तो भी आप सभी का टेंशन दूर नहीं कर पाते, सभी को संभाल नहीं पाते। इसलिए आप खुद संभल जाओ, संसार संभला हुआ दिखाई देगा। आप खुद ही संभले हुए नहीं हो तो संसार भी संभले हुए नहीं दिखाई देता है। जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही दृष्टि संसार में रहेगी। इसलिए दृष्टि को परिवर्तन करना चाहिए। यही शिक्षा श्रीमद् भागवत में सिखाती है। इस प्रकार के यहाँ पर वर्णन है। आगे जाकर के भगवान की जो नशेष आगे जाकर के अवतार वर्णों का प्रसंग है। यहाँ पर भगवान के अवतार मुख्यतः 24 अवतारों का वर्णन इस प्रसंग में वर्णन है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को एक कथा वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा का अवतार आपके घर में आना चाहिए, आपके घर में होना चाहिए परमात्मा की अवतार, कहीं बाहर नहीं, मठ मंदिरों में नहीं,
कोई उत्सवों में नहीं, आपके घर में आना चाहिए। भगवान ने लोक रचना की इच्छा से सबसे पहले पुरुषावतार सर्वप्रथम किया। पुरुष की नाभि से ब्रह्मादि के प्रकट हुए, अनंत पैर, भुजा, मुख आदि हुए और योगी जन इसी को अपने ज्ञान चक्षु से देखते हैं। भगवान से प्रेम बढ़ाना हो तो अवतारों की कथा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और परमात्मा शब्द से ही 24 अक्षर निकलते हैं, जो 24 अवतार का वर्णन है। पहला अवतार सनत कुमारों का, यह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। ब्रह्मचर्य के मन, बुद्धि, चित्ता, अहंकार इससे पवित्र हो जाती है। दूसरा अवतार बराह है। बर अह अर्थात श्रेष्ठ दिन। बर कहते हैं श्रेष्ठ, अह मतलब दिन। जो श्रेष्ठ दिन है अर्थात जिस दिन अपने हाथों से सत्कार्य होती है, उसी दिन को बराह कहा गया है। इसलिए सत्कार्य में लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ ही विघ्न का कारक होता है। इसलिए बराह संतोष का प्रतीक है, संतोष का अवतार है। यदि संतोषी व्यक्ति ही सत्कार्य कर सकता है, असंतोषी व्यक्ति सत्कार्य कर नहीं सकता है, इसलिए बराह का वो अर्थ है। तीसरा नारद जी का अवतार, यह भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य पालन एवं करने से और जैसा हो उसी में स्थिर रहना ही संतोष होगा, तब नारद जी आएंगे। चौथा नर नारायण का अवतार है। भक्ति से भगवान का साक्षात्कार होता है। पांचवा कपिल अवतार है, ये ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक है। छठवां दत्तात्रेय अवतार, ये ऊपर की 5 गुण प्राप्त हो तो ये स्वयं गुणातीत प्रतीक भगवान दत्तात्रेय आ जाते हैं। 7वां यज्ञ अवतार है। 8वां ऋषभ अवतार, पृथ्वी आगे जाकर के पृथ्वी अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, धन्वंतरी का अवतार, मोहनी, नृसिम्हा, प्रहलाद का उद्धार करने के लिए आए। 52 अवतार, परशुराम अवतार, व्यासा अवतार, रामा अवतार, बलदेव अवतार, श्री कृष्ण अवतार, हरि और गजेंद्र मोक्ष, जो हरि अवतार है गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में आया हुआ है। और हंसा अवतार, ऋषियों को ज्ञान प्रदान करने लेके हंसा अवतार है। बुद्ध अवतार और कल की अवतार, इस तरीके से 24 अवतारों का यहाँ पर वर्णन है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांसः कला प्रोक्ता, ये सभी के सभी अंश कला हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और सभी अंश कला हैं। अल्पकाल और अल्प जीवों को उद्धार करने के लिए जो अवतार भगवान के होते हैं वो सभी अंश अवतार कहते हैं। छोटी ही समय में जो भगवान की कोई अमुक कार्य सिद्धि के लिए ही भगवान जो आए और कार्य सिद्धि होने के पश्चात चले गए। जैसे बराह भगवान ने हिरण्याक्ष को वध करने के लिए ये प्रकट हुए और उनका वध हो गया, तो उसके बाद में अपने स्वरूप में पहुंच गए। उसके बाद में उन्होंने कोई कार्य नहीं किए, तो ये अंश अवतार है। और जो लंबे समय के लिए जीवन की शुरुआती से लेकर सारा का सारा मनुष्य के जीवन की पर्यंत जिन्होंने समय व्यतीत किया, वो पूर्ण अवतार है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम जी ने पूर्ण अवतार धारण किया, जो जन्म से लेकर उनकी महाप्रयाण तक ही उनकी सारा चरित्र यहीं पर घटा और सभी मनुष्य जैसी ही उन्होंने लीला की। लेकिन भगवान श्री राम जी का लीला अनुकरणीय है और भगवान श्री कृष्ण की कई लीला ऐसे हैं जो स्मरण योग्य ही है और हम लोग कर नहीं सकते हैं वो लीला। तो इसलिए राम और कृष्ण ये एक ही है, ये पूर्णावतार के रूप में आए। राम मर्यादा परक है तो कृष्ण पुष्टि परक है। राम राजमहल में प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण कारागार में। राम सरल शब्द है, कृष्ण कठिन और जुड़ा हुआ शब्द है। राम दोपहर की 12 बजे प्रकट हुए तो भगवान श्री कृष्ण रात की 12 बजे प्रकट हुए। राम जीवन में आए तो कृष्ण बाद में आए। तो निंदा और नीत पर विजय पाओ तो भगवान के ऊपर जल्दी प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान स्वधाम जाने के पश्चात उनका स्वरूप इस भागवत में आकर के छिपा हुआ है। यह स्वयं भगवान है। इस प्रकार जो ऋषियों ने प्रश्न पूछा था उनके संक्षेप में यहाँ पर सूत जी ने उत्तर दिया। अब इसके पश्चात की जो कथा प्रसंग है हम कल की कथा प्रसंग में वर्णन करेंगे। अब यहाँ व्यास जी का वर्णन है। व्यास जी का खिन्नावस्था, भागवत कैसे प्रकट हुई, नारद जी ने व्यास जी को कैसे ज्ञान प्रदान किया, इन सभी की चरित्र अब अगले प्रसंग में हम वर्णन करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम ले रहे हैं। प्रभु आपके जीवन सुखद, मंगल और समृद्धिमय बने। भगवत श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा आपके हृदय मानस पटल में रहे और जीवन को
इस भागवत की कथा से आपका जीवन परिवर्तन हो जाए, आपकी भक्तिमय जीवन का शुरुआत हो जाए। यही प्रभु के चरणों में वंदन, प्रार्थना और इस महामारी से हम जूझने की शक्ति और हिम्मत भी प्रभु हमें प्रदान करें और विश्व का मंगल करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से मैं इस आज की कथा को विराम दे रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय।